उसी को संज्ञान में देखते हुए उसने ये डिसाइड किया कि आज अगर मतलब बात नहीं बनी तो किलिंग करेंगे। ये इसलिए मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि हमने उसकी मोबाइल हिस्ट्री बहुत सारी चेक की और उसकी सर्चिंग देखी, वेब ब्राउजिंग में क्या क्या उसने सर्च किया है। तो उसने चोरी करने से लेके ड्रिलिंग, गैस कटर, दीवार में छेद कैसे होता है, गन्स, इस सब पे काफ़ी कुछ उसने सर्चिंग किया हुआ था। टॉयलेट करने के नाम पे वो 32 बंगला के सामने वाले एरिया में उधर दोनों गए। वहां पे दोनों की बहस हुई और उसने धक्का दिया, वो गिरा और बगल में जो पत्थर था उसी पत्थर से फिर उसने उस घटना को अंजाम अंजाम दिया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। शनिवार की सुबह टाउनशिप के 32 बंगला के समीप एक अज्ञात लाश मिला। अज्ञात लाश के मिलने से ही टाउनशिप क्षेत्र में सनसनी फैल गया। किसी को पता नहीं था कि यह लाश किसकी है। लाश की पहचान छुपाने के लिए उसके सिर को पत्थर से कुचल दिया गया था। पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर विवेचना की तो मृतक के जेब से साइकिल स्टैंड का एक स्लिप मिला। उस साइकिल स्टैंड के स्लिप से पुलिस आरोपी तक पहुंचा। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज। दरअसल यह पूरा मामला जो है ये पैसे के लेवा देवा से संबंधित है। मृतक शेख शाहरुख ने अपने मित्र आकाश नंदनवार से 1.5 लाख रुपए लेके रखे थे। आकाश नंदनवार को वह पैसा लौटा नहीं पा रहा था। आकाश नंदनवार के ऊपर ऑलरेडी बैंक का कर्जा था और वो भी इस कर्जे को चुकाने के लिए परेशान था और बार बार शेख शाहरुख को पैसे के लिए फोर्स करता था। लेकिन शेख शाहरुख जो है आकाश नंदनवार का पैसा नहीं लौटा रहा था और उसको घुमा रहा था। आकाश नंदनवार ने एक योजना बनाया कि शेख शाहरुख से या फिर पैसा लिया जाए या फिर इसको मार दिया जाए। शेख शाहरुख रायपुर से निकला, चूंकि वह रायपुर में काम करता है। आकाश नंदनवार जो इस मामले का आरोपी है वो रायपुर में काम करता है। रायपुर से जब वो निकला तो वह अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया ताकि किसी को उसके लोकेशन की खबर ना हो। फिर उसने इंदिरा मार्केट पहुंचकर शेख शाहरुख का पता लगाया तो पता चला शेख शाहरुख यहाँ पे है नहीं। फिर उसने दूसरे के नंबर से शेख शाहरुख को फोन लगाया और मिलने को कहा। जब वो दोनों मिले तो आपस में फिर शराब पिए। शराब पीने के बाद दोनों की आपसी बहस हुई और एक दूसरे को धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में आकाश ने शेख शाहरुख को नीचे जमीन में गिरा दिया और पास में रखे पत्थर से ही उसके सिर में पटक कर उसको मौत के घाट उतार दिया और पहचान छुपाने के लिए उसके सिर को बुरी तरह से कुचल दिया। आकाश ने आरोपी के मोबाइल तक को अपने साथ में ले गया ताकि मृत शरीर का पहचान ही ना हो पाए कि यह लाश किसका है। इस मामले में जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो उसके पास से उसके मोबाइल का सीडीआर निकाला गया जिसमें सर्च हिस्ट्री में आरोपी द्वारा बहुत सी चीजों को सर्च करना दिखा गया। उस सर्च हिस्ट्री में जैसे कि चोरी कैसे करना है, मर्डर कैसे किया जाता है और भी गेम, जुए सट्टे के गेम के बारे में सर्च किया था। तो जिस हिसाब से पुलिस ने इस मामले पर विवेचना की और बताया कि यह जो मर्डर है फुल प्री प्लान मर्डर था। आरोपी मानसिकता बना के रायपुर से निकला था कि अगर आज उसके पैसे नहीं मिले तो आरोपी शेख शाहरुख को मौत के घाट उतार देगा। क्योंकि उसने इस घटना को भी अंजाम दिया और बहुत चालाकी से साक्ष्य को छुपाने के लिए उसके पास में रखे मोबाइल को अपने साथ ले गया और आरोपी के चेहरे और मृतक के चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला था। जैसा कि आप लोगों को पता है, ज्ञात है कि कल करीब 11 बजे के आसपास वाइसे ब्रिज के नज़दीक में रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात बॉडी मिली एक नवयुवक की। जैसे ही हमें सूचना मिली, दुर्ग पुलिस ने तत्काल मौका वारदात पे गई और मौका वारदात पे बहुत सूक्ष्मता से सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण किया। वहाँ से सारी चीज़ें जो भी थी हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया और वहाँ मिले एक स्टैंड की स्लिप से हमने उसको आइडेंटिफिकेशन कराया जिसका नाम डिपरापारा निवासी शाहरुख के नाम पे पता चला। जैसे ही उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई वैसे ही टीम्स अलग अलग, जो हम लोगों ने 2-3 टीम बनाई। एक जो बेसिकली सीन ऑफ क्राइम और उसका पोस्टमार्टम और ये सब देख रही थी और बाकी 2 टीमें एक मृतक के बारे में पता करने के लिए
और एक टीम की मृतक कहाँ कहाँ था और उसका मोबाइल लोकेशन ये सब तो एसएसयू की एक अलग टीम लगा के तीनों तरफ से हमने जांच प्रक्रिया शुरू की। और शाम होते होते काफी कुछ क्लू हम लोगों को मिल गया था कि संदेही कौन है और आरोपी कौन है। उसके आधार पे हम लोगों ने कल रात में जो इसका मुख्य आरोपी था जिसने ये घटना को अंजाम दिया था, आकाश नंदनवर, उसको हमने कल रात में रायपुर से गिरफ्तार किया और फिर रात भर उससे पूरी घटना के बारे में जानने की कोशिश की, पूरा विवरण लिया। तो ये निकल कर सामने आया कि जो आरोपी है वो पहले से कई सारे ऑनलाइन गेम्स, कई सारे लोन्स लिया हुआ है, पैसे लिए हुए हैं, उधारी ली हुई है, तो उसके ऊपर पैसे का एक बर्डन है। उसी तारतम्य में इसने 1.5 लाख रुपए जो मृतक था उसको दे के रखा हुआ था और मृतक से कई महीने से 1-2 महीने से वो पैसे वापस ले रहा था, तो मृतक वो पैसे वापस करने में आनाकानी कर रहा था। बीच में फिर वो जेल चला गया, मृतक जो था बीच में जेल से फिर आया तो कांटेक्ट ही नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा स्थिति हो गई थी कि वो इसका फोन भी नहीं उठा रहा था आरोपी का और वो उसको निग्लेक्ट कर रहा था। तो उसी को संज्ञान में देखते हुए उसने ये डिसाइड किया कि आज अगर मतलब बात नहीं बनी तो किलिंग करेंगे। ये इसलिए मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि हमने उसकी मोबाइल हिस्ट्री बहुत सारी चेक की और उसकी सर्चिंग देखी, वेब ब्राउजिंग में क्या क्या उसने सर्च किया है। तो उसने चोरी करने से लेके ड्रिलिंग, गैस कटर, दीवार में छेद कैसे होता है, गन्स, इस सब पे काफ़ी कुछ उसने सर्चिंग किया हुआ था। तो जिसके आधार पे ये निकला कि मतलब वो थोड़ा प्री माइंडेड या कुछ ना कुछ माइंड में लेके चला। तो वो 23 तारीख की रात वहाँ से निकला रायपुर से, जब वहाँ पे वो काम करता था वहाँ से वो ट्रेन से निकला और तभी से उसने फ़ोन ऑफ किया। मतलब उसके दिमाग में उस दिन से इंटेंशन था कि या तो आज पैसा वापस करेगा तो ठीक है, नहीं तो आज कुछ ना कुछ करना है। वो ट्रेन से दुर्ग आया, दुर्ग रेलवे स्टेशन पे उतर के उसको पता था कि इंदिरा मार्केट के साइकिल स्टैंड जो स्टैंड है वहाँ पे और मृतक जो है वो काम करता है। वहाँ उसने काफ़ी सर्च किया उसको, वो वहाँ नहीं मिला। तो उसने एक अननोन व्यक्ति के नंबर से हेल्प लेके कि हमको कॉल करनी है, उससे कॉल कराया, कॉल किया इसके नंबर पे और फिर उसको उठी तो फिर वो गया। आधे घंटे बाद मृतक पहुंचा। मृतक के पहुंचने के बाद फिर उसको बाइक पे लेके वो लोग बटालियन के पास जो दारू भट्टी है वहाँ गए। वहाँ पे उन्होंने थोड़ी शराब पी और कुछ खाया पिया। वहाँ से वो फिर आए और टॉयलेट करने के नाम पे वो 32 बंगला के सामने वाले एरिया में उधर दोनों गए। वहाँ पे दोनों की बहस हुई और उसने धक्का दिया, वो गिरा और बगल में जो पत्थर था उसी पत्थर से फिर उसने उस घटना को अंजाम अंजाम दिया। तो टोटल इतनी घटना थी। अभी आरोपी को हमने अरेस्ट किया। आरोपी को अरेस्ट करने के बाद फिर जो मोबाइल मृतक का था वो उसके पास से जब्त हुआ। जो तत्काल उसने मरने के बाद उसका मोबाइल उठाया, मोबाइल ऑफ किया। मोबाइल ऑफ करने के बाद मोबाइल से सिम अलग किया। तो मोबाइल और सिम दोनों आरोपी के पास से हमने बरामद किया है। तो पूरी घटना इतनी थी और अभी आरोपी हमारे मतलब पास है और आज हम उसको पेश करेंगे अभी कोर्ट में। सारी जांच पड़ताल और पूछताछ हो चुकी है, लगभग कंप्लीट है और मोटिव बस इतना था कि उसके 1.5 लाख रुपए मृतक के पास थे जो वो वापस नहीं कर रहा था और उसको घुमा रहा था। सर, आरोपी ने घटना को कब अंजाम दिया? ये 23 तारीख की 10:30 से 11:30 के बीच की घटना है, रात की घटना है। और वो 7:30-8 बजे से लेके 10 बजे तक वो दोनों घूमते रहे, जिसकी बहुत सारी फुटेज हम लोगों ने मतलब भिलाई से लेके इंदिरा मार्केट से लेके अलग अलग जगहों की हमारे पास फुटेज है, जिसमें वो सबसे पहले वो उसके ऊपर संदेह इंदिरा मार्केट में आया जब वो अकेले घूम रहा था और अकेले घूमने के आधे 1 घंटे बाद फिर वो मृतक के साथ बाइक से दिखा। तो वहां से उसका हम लोग मृतक का मोबाइल का सीडीआर चेक कर रहे थे तो उसमें दो
अलग अलग नंबर से कॉल आई हैं, उसी के नंबर से ना, दो अलग अलग नंबर से कॉल आई और एक क्लिक मतलब सिर्फ कॉल आई, मिस कॉल आई, फिर उसको मतलब तो वहां से ये हो रहा था कि कोई जानबूझ के मतलब मिसगाइड करने के लिए, जैसे उसने अपना फोन ऑन किया 6 बजे, फिर फोन कल सुबह ऑफ ऑन हुआ उसका 10-11 बजे के आसपास। ये घटना जब हम लोगों ने 24 को ये खुला है, उसके आसपास ही उसका मोबाइल ऑन हुआ, वो वापस रायपुर में ऑन हुआ है। तो इन दोनों के संदेह के आधार पे उसको उठाए थे और फिर उसने पूरी घटना एक्सेप्ट की है। तो ये पूरी घटना थी। मृतक का कोई आपराधिक प्रकरण नहीं, मृतक का आपराधिक प्रकरण है, आरोपी का कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है। मृतक के 2 आपराधिक प्रकरण है। अभी हाल फिलहाल पिछले मंथ, इसी मंथ सॉरी, अब वो आर्म्स एक्ट में कोतवाली दुर्ग से जेल गया था और 4-5 साल पहले उसके खिलाफ 363, 376 का भी मामला दर्ज हुआ था। शायद वो मामला जो जिस लड़की से उसने बाद में शादी कर ली उसके संदर्भ में था, तब वो लड़की नाबालिग थी, 5-6 साल का। तो 2 अपराध थे। आरोपी कहाँ का निवासी है, कहाँ से पकड़ा गया? आरोपी रहने वाला दुर्ग का है, जयंती नगर का, बट पकड़ा गया है उसको रायपुर से। रायपुर में वो हथकरघा में कहीं पे काम करता है। साइकिल स्टैंड का स्लिप, वो बेसिकली जो मृतक है वो वहीं पे काम करता है स्टैंड का, तो उसका था वो, उसके पास थी। जो मृतक है ये नशे का आदी था। उसको आर्म्स एक्ट में भी बीच में कोतवाली पुलिस ने उस दिन पकड़ा क्योंकि वो नशे में और फिर वो एक चाकू लेके घूम रहा था, तो उस दिन उसको आर्म्स एक्ट में पकड़े थे। मृतक मृतक और आरोपी दोनों 7-8 साल से जान पहचान में है। उससे वो पहले के भी हो सकते हैं, शायद इसमें 10 साल क्लेम की हो। 7-8 साल से जान पहचान में है और दोनों ऐसे छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया ना, उसमें बहुत सारी चोरी के मतलब सर्चिंग है कि कैसे की जाती है, कि तो ऐसा हो भी सकता है कि दोनों बहुत सारी घटनाओं में एक साथ ही इन्वॉल्व रहे हों। पैसे का लेन देन छोटा मोटा आगे पीछे चलता रहा हो। 1.5 लाख पूरा एक साथ दिया कि टुकड़े में दिया है, इसके बारे में भी मतलब एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता है कि क्या है, बट 1.5 लाख उसने बताया कि 1.5 लाख रुपए दिए हैं। और उसको समस्या इसलिए हुई क्योंकि अभी उसके पास पैसे की तंगी, उसके पास 2 अकाउंट हैं आरोपी के पास, और दोनों अकाउंट में उसके पैसे नहीं थे और कई कई जगह से उसने लोन लिया हुआ है, श्री राम फाइनेंस और बाकी जगहों से। तो उस लोन का प्रेशर अभी उसके ऊपर है, जिसके कारण उसको भी पैसे की जरूरत है और उसने उसके टफ टाइम में पैसे दिए और अभी उसको पिछले 3-4 महीने से पैसे के लिए वो घुमा रहा था। बेसिकली उसका जो कहना है, उसको गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि उसको वो इग्नोर कर रहा था और अब उसकी कॉल वॉल भी उठाना बंद कर दे रहा था, तो इस कारण से उसने ये डिसीजन लिया है। अब पत्थर से मारा है तो अब चेहरे पे मतलब मारते वक्त तो जानबूझ के किया नहीं किया ये मतलब बोल पाना मुश्किल है। गेम ऑनलाइन गेम्स होते हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं, ऑनलाइन सट्टा है, ये सब गेम्स में वो मतलब इंटरेस्टिंग, मतलब उसने सर्च किया है, खेला है कि नहीं खेला है इसकी गारंटी मतलब दे पाना थोड़ा सा। सर ये प्री प्लान मर्डर था या अचानक हुआ? पूरी घटना देखने के बाद उसके माइंड में प्री प्लान था, नहीं वापस मिला तो हम करेंगे, क्योंकि वो जब रायपुर से चला है तभी उसने फोन स्विच ऑफ किया है। फोन ऑन तब किया जब वो रायपुर वापस पहुंच के अगले दिन उसने तब किया। दूसरा प्री प्लान होने का कि उसने, आरोपी ने मृतक को कॉल दूसरों के नंबर से किया, मतलब उसने कहीं ये प्रयास नहीं किया कि उसको घर पता है, उसके सारी चीजें पता है, बट वो कॉल करके उसको बुलाया है और वो भी एक अननोन नंबर से किसी दूसरे के नंबर से, ताकि वो छुप सके। सर इसमें एक से ज्यादा भी अपराधी हैं क्या? एक अकेले कैसे मदद करेगा बराबर? नहीं नहीं, एक ही अपराधी है और मर्डर करने के लिए एक, दोनों लोग लगभग नशे में ही थे या दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर पिछले 8-10 साल से जानते हैं, तो ऐसा किसी को भरोसा नहीं कि कोई मार देगा। उसने धक्का दिया, वो गिरा है, गिरने के बाद बगल में पत्थर था, उसने पत्थर से सर पे अटैक। नहीं नहीं, दोनों साथ में ही गए थे, दोनों साथ में घूम रहे थे, शहर में पूरा घूमे हैं। पहले वहाँ दारू भट्टी तक गए हैं, वहाँ पे एक बगल में कहीं से कुछ वो
चिकन विकन भी लिए हैं, वो लोग खाए पिए हैं। उसके बाद से फिर मतलब इधर आए और टॉयलेट के नाम पे उधर गए, उधर वो टॉयलेट के नाम पे लेके गया कि मतलब इधर चलते। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।